क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, मैं कौन हूं, मेरी शक्ति कहां है और मैं अपने जीवन को अर्थ कैसे दे सकता हूं? क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूं? शायद जवाब आपके बाहर नहीं, आपके भीतर छिपा है। बस उस शक्ति को प्रज्वलित करने की जरूरत है। अगर हां, तो ये कहानी आपकी है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में बसा था एक शांत सा गांव धारकोट। घने देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ, बादलों की रुई में लिपटा, जहां हर सुबह सूरज की किरणें सुनहरे जादू की तरह उतरती थीं। इसी गांव में रहता था एक 24 वर्षीय युवक आरव। उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल झलकता था। वह अलग था, न शारीरिक रूप से, न पहनावे में, बल्कि विचारों में। वह भले ही दूसरों की तरह हल जोतता, गायें चराता और मंदिर जाता था, लेकिन उसकी आत्मा सवालों से भरी हुई थी। क्या बस यही है जीवन? सुबह से शाम तक एक ही चक्र, बिना किसी उद्देश्य के? आरव के माता पिता सीधे सादे किसान थे। मां हर दिन सूरज उगते ही भगवान को फूल चढ़ाती और कहती, जो कुछ भी है भगवान की मर्जी है, तू भी शांत रह आरव। पिता कहते, मन में बहुत अधिक सोचने की बीमारी मत पाल बेटा, हल उठा और जमीन जोत। पर आरव की आत्मा जैसे कभी संतुष्ट नहीं होती थी। उसे हर दिन एक खालीपन खाता था। वह खेतों में काम करता, पर मन में विचार उठते, क्या मैं सिर्फ शरीर हूं? क्या मेरी कोई आंतरिक शक्ति नहीं है? क्या कोई ऐसा मंत्र नहीं, कोई ऐसी साधना नहीं जो इस नींद से जगा सके? गांव में ठहराव और भीतर का तूफान। धारकोट गांव वर्षों से एक ही ढर्रे पर जीता आ रहा था। लोग सुबह उठते, खेतों में काम करते, मंदिर जाते और रात को सो जाते। आरव बाहर से यही करता, पर अंदर ही अंदर वह चुपचाप टूट रहा था। वह चाहता था कुछ जानना जो औरों को नहीं पता, कुछ महसूस करना जो सिर्फ शब्दों से नहीं, अनुभव से जन्मे, अपनी भीतर की शक्ति को जागृत करना। पर कैसे? एक दिन वह नदी किनारे बैठा था, शांत, अकेला। नदी बह रही थी, लेकिन आरव का मन जैसे ठहरा हुआ था। उसने आंखें बंद कीं और दिल से एक सवाल पूछा, हे ईश्वर, क्या आप मुझे मेरी शक्ति का एहसास दिला सकते हैं? मैं भटक गया हूं, मुझे कुछ चाहिए, कोई संकेत, कोई आग। उसी रात गांव में एक अजनबी आया। लंबी जटा, झुकी हुई कमर, लेकिन आंखें जैसे वो सब कुछ जानती हों। लोगों ने उसे बाबा महेश्वर कहा। वो गांव के मंदिर में रुके, साधारण से कंबल पर सोते और हर सुबह ध्यान करते। आरव को जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने खींचा। वो बाबा के पास गया और पूछा, बाबा, मैं खुद को नहीं जानता, मुझे लगता है मैं कुछ और हूं, पर क्या ये नहीं जानता? बाबा ने उसे देखा और कहा, तू सही जगह आया है। तेरे अंदर एक अग्नि है, पर उसे जलाने के लिए धैर्य, साधना और सत्य से सामना करना होगा। बाबा ने आरव को एक सरल अभ्यास दिया। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठो, एकांत में बैठो, अपनी श्वास को देखो, हर सांस के साथ ये मंत्र दोहराओ, मैं शक्ति हूं, मैं प्रकाश हूं, मेरी आत्मा अमर है। आरव ने वही किया। पहली सुबह विचारों का शोर, दूसरी सुबह अधीरता, तीसरी सुबह आंखें तो बंद थीं पर भीतर अशांति। लेकिन चौथी सुबह कुछ अलग हुआ, जैसे भीतर कोई दरवाजा खुला हो, एक गहराई जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था। कुछ नहीं कहा, फिर भी बहुत कुछ समझ में आया। लोग बातें करने लगे, अब आरव बाबा बना है क्या? हर दिन ध्यान करता है, मंत्र बड़बड़ाता है। पिता नाराज हुए, कामधाम छोड़कर तुझे अब बाबा बनने की सूझी है। मां ने धीरे से कहा, तू पागल तो नहीं हो रहा बेटा? आरव चुप रहा। उसने कोई सफाई नहीं दी। अब वह बाहरी आवाजों से नहीं, भीतर की पुकार से जुड़ चुका था। 10 दिन बाद एक सुबह ध्यान के दौरान उसने खुद को एक सुनहरी रोशनी से घिरा पाया। वह रो नहीं रहा था, पर आंखों से अश्रु बह रहे थे। उसे लगा कोई उसके भीतर है, कोई शक्ति, कोई ईश्वर। आवाज आई, तू शक्ति है, तू अग्नि है, तू ही अपने भाग्य का निर्माता है। उस दिन के बाद आरव बदल गया। वह पहले की तरह ही दिखता था, पर अब उसमें तेज था, आंखों में ध्यान और मन में शांति। आरव की साधना शुरू हो चुकी थी, भीतर की अग्नि जल चुकी थी, लेकिन अभी सिर्फ चिंगारी थी। आने वाले दिनों में जीवन उसे कई परीक्षाओं से गुजारेगा। वह टूटेगा, बिखरेगा, लेकिन फिर उठेगा। कुछ ही हफ्तों बाद धारकोट गांव पर एक बड़ी आपदा आई। बरसों से शांत रहने वाला पहाड़ फट पड़ा, भूस्खलन हुआ, पानी का स्रोत
ध्वस्त हो गया। खेतों में कीचड़ भर गया। गांव की मुख्य सड़क टूट गई। लोग भयभीत हो गए। सरकार की कोई मदद नहीं पहुंची। कई परिवार गांव छोड़ने लगे। पिता ने कहा, अब इस गांव में कुछ नहीं बचा आरव, हमें भी जाना होगा। लेकिन आरव ने शांति से कहा, मैं नहीं जाऊंगा बाबा, मैं रुकूंगा और कुछ बनाऊंगा। आरव ने गांव के नौजवानों को इकट्ठा किया और बोला, हमारे पास एक चीज है, हमारा संकल्प। हम खुद अपने गांव को पुनः खड़ा करेंगे। हमने पानी खोया है तो हम खुद एक नया झरना खोदेंगे। हमने सड़क खोई है तो हम मिलकर रास्ता बनाएंगे। लोगों ने पहले मजाक उड़ाया, तू साधु बना है आरव, ये काम बच्चों का नहीं। पर आरव डटा रहा। हर सुबह वही ध्यान, वही मंत्र, मैं शक्ति हूं, मैं प्रकाश हूं, और फिर दिन भर मेहनत। पहले दिन अकेले उसने फावड़ा उठाया। दूसरे दिन 2 और युवक जुड़ गए। तीसरे दिन 5। एक हफ्ते में 20। अब गांव में श्रमदान की लहर चल पड़ी। महिलाएं खाना पकाने लगीं, बुजुर्ग दिशा देने लगे और बच्चे मिट्टी उठाने लगे। साधना ने अब सेवा का रूप ले लिया था। एक रात जोर की बारिश हुई। आरव और उसकी टोली ने जो रास्ता बनाया था वह बह गया। लोग टूटने लगे। कुछ बोले, देखा ये सब व्यर्थ है। पिता आए और बोले, अब मान ले बेटा, ये सब तेरे बस का नहीं है। शहर चल, काम कर। आरव ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। अंधेरी रात में, मूसलाधार बारिश में उसने भीतर आवाज सुनी, जब अग्नि ठंडी हो रही हो वहीं उसे और ईंधन दो, क्योंकि शक्ति तब नहीं दिखती जब सब ठीक हो। शक्ति तब दिखती है जब सब बिखर रहा हो। अगले दिन सुबह आरव उठा। भीगा हुआ था पर मन शांत था, आंखें चमक रही थीं। वह फिर से निर्माण में लग गया। लोग चकित थे, क्यों नहीं टूटता ये लड़का। फिर एक चमत्कार हुआ। जिन पत्थरों को हटाने में लोग महीने भर का समय मानते थे, आरव की टीम ने 4 दिन में ही रास्ता खोल दिया। झरने के लिए खोदी गई खुदाई में एक नया जल स्रोत मिला। गांव एक बार फिर जी उठा। जो युवक कभी खुद को पहचान नहीं पा रहा था, अब वह लोगों को उनकी शक्ति याद दिला रहा था। लोग कहते, हमारे गांव को न प्रशासन ने बचाया, न कोई अमीर ने, एक आरव ने बचाया, जिसके पास सिर्फ संकल्प था। बाबा महेश्वर ने दूर से देखा और मुस्कुराए। वे बोले, अब आरव साधक नहीं, वह दीपक बन चुका है। गांव में अब हर सुबह लोग एक साथ बैठते। आरव सबको ध्यान सिखाता। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब दोहराते, मैं शक्ति हूं, मैं प्रकाश हूं, मेरी आत्मा अमर है। अब ये केवल शब्द नहीं थे, बल्कि जीवन का दर्शन बन चुके थे। आरव अब केवल एक साधक नहीं था, वह प्रेरक, मार्गदर्शक और निर्माता बन चुका था। लेकिन यह अंत नहीं था। अब उसकी यात्रा उसे गांव से बाहर दुनिया की ओर ले जाने वाली थी। भूस्खलन से गांव को बचाने के कुछ हफ्तों बाद एक पत्र आता है, पड़ोसी गांव अलखपुर से। पत्र में लिखा था, हमारे गांव में युवा दिशा भटक चुके हैं। नशे, निराशा और हिंसा ने जड़ें पकड़ ली हैं। हमने तुम्हारे बारे में सुना है, कृपया आओ और हमें हमारी शक्ति से मिलवाओ। आरव कुछ देर शांत बैठा रहा। क्या मेरी साधना का मार्ग अब केवल मेरा नहीं रहा? फिर उसने वही मंत्र दोहराया, मैं शक्ति हूं, मैं प्रकाश हूं, मेरी आत्मा अमर है। अगले ही दिन वह अलखपुर के लिए रवाना हो गया। अलखपुर गांव, जहां पहले कभी भक्ति और सेवा की मिसालें थीं, अब टूटे सपनों और खाली आंखों का गांव बन चुका था। जगह जगह शराब की दुकानें, युवाओं के हाथों में मोबाइल और आंखों में गुस्सा। आरव जब वहां पहुंचा तो कुछ लोग बोले, अरे ये वही आरव बाबा है जो ध्यान करता है, यहां क्या करने आया है? उपदेश देने? पर कुछ बुजुर्गों ने उसका स्वागत किया। आरव ने गांव के स्कूल में एक छोटी सी सभा बुलाई। 15 लोग आए, 5 बुजुर्ग, 7 महिलाएं, 3 युवा। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस सबको बैठाया, आंखें बंद करवाईं और शांति से मंत्र दोहराया, मैं शक्ति हूं, मैं प्रकाश हूं, मेरी आत्मा अमर है। कुछ ही मिनटों में वहां एक गूंज फैल गई। शब्द नहीं बोले गए, पर मन शांत हुआ, दिल पिघले और आंखें भर आईं। यही था आरव का तरीका, शब्दों से नहीं, अनुभव से मार्ग दिखाना। दूसरे ही दिन गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने विरोध जताया। ये सब ड्रामा है, मंत्र, ध्यान, क्या इससे भूख मिटती है?
ये लड़का खुद को भगवान समझने लगा है। आरव चुप रहा, लेकिन मन के भीतर हलचल थी। रात को वह मंदिर के पीछे बैठा और फूट फूट कर रोया, हे प्रभु, क्या मैंने अपने मार्ग में कहीं अहंकार पाल लिया है? क्या यह सेवा है या प्रसिद्ध की चाह? वहीं पर उसे बाबा महेश्वर की बात याद आई, जब लोग तुम्हें पूजा करने लगें तो मिट्टी चुनो और कहो, मैं भी यही हूं। आरव ने उसी रात गांव में घोषणा की, कल से मैं मंच पर नहीं चढ़ूंगा। जो भी साधना करना चाहता है मेरे साथ आकर खेतों में काम करे। हम मिट्टी से साधना शुरू करेंगे। अब अलखपुर में हर सुबह लोग एक साथ खेतों में काम करते। आरव उनके साथ मिट्टी उठाता, पसीना बहाता और हर दिन काम के बाद आधा घंटा मौन ध्यान होता। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। शराब की दुकानें बंद होने लगीं। युवा मोबाइल छोड़कर सेवा और संगीत की ओर बढ़े। एक नई चेतना उठी, हम खुद को सुधार सकते हैं। 3 महीने बाद अलखपुर में एक विशेष आयोजन हुआ, अंतर्दीप्ति सभा, यानी भीतर की अग्नि का उत्सव। 1000 से ज्यादा लोग 7 गांवों से एकत्र हुए। कोई मंच नहीं था, ना माइक, ना बैनर, बस एक बड़ा गोल मैदान जहां सबने चुपचाप ध्यान किया और एक साथ मंत्र दोहराया, मैं शक्ति हूं, मैं प्रकाश हूं, मेरी आत्मा अमर है। वह क्षण किसी भी यज्ञ, मंदिर, सभा से बड़ा था। सभा के अंत में सबने आरव को मंच पर बुलाया, पर वह नहीं गया। उसने एक दीपक जलाया, उसे नीचे रखकर कहा, अब मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि शक्ति अब आप में जल चुकी है। मैं दीपक नहीं, अब हर व्यक्ति खुद एक दीपक है। आरव अगले दिन अलखपुर से भी निकल गया। अब वह कहीं नहीं टिकता, जहां जरूरत होती है वहां पहुंच जाता है। कोई उसे गुरु कहता है, कोई क्रांतिकारी, कोई दीवाना, पर वह खुद को सिर्फ एक स्मरण करता कहता है। मैं कुछ नया नहीं देता, मैं बस आपको आपकी असली शक्ति याद दिलाता हूं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने मित्रों, परिवार और उन सभी के साथ जरूर साझा करें जो आज खुद को कमजोर, अकेला या दिशाहीन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि शायद उनके भीतर भी एक आरव है जो बस जागने का इंतजार कर रहा है। अगर आप ऐसी और अंतःशक्ति जगाने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं शक्ति हूं। आपका एक शब्द किसी और की रोशनी बन सकता है।